Dear student, once again, welcome back to JEE Pajit PYQ series. In this session, we are going to discuss about the JEE Advanced 2016 problem on the topic differential equation. मैं आपका दोस्त आरजीएल सर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर JEE Advanced 2016 के पेपर 1 में जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आउट ऑफ 62, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। तो देखो dy by dx बोल लेते हैं f dash x को, and this is 1 by x into y equal to 2. So basically this is a linear differential equation in y. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y को कैसे सोल्व करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 by x dx करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो e टू द पावर ln x आ गया, दैट इज इक्वल टू x। तो जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट विल बी dependent variable into integrating factor is equal to right hand side into integrating factor dx. X का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2, so you will be getting x square plus c. So what you are getting here, x into y is equal to x square plus c, and you can observe here we don't know about the value of c because no information is given about the c. So what I can comment that y is equal to x plus c by x. I can comment this thing because x is not equal to 0, so I can divide by it, right? Now further we know that f of 1 is not equal to 1. So f of 1 is equal to 1 plus c, that is not equal to 1. It implies that c is also not equal to 0. These two relations I have got from here, right? Now I have to discuss about the options given with me in these. So let's talk about the option A. Option A is talking about the limit x tending to 0 f dash of 1 by x. यदि प्यारे बच्चों एफ एक्स आपका ये था, तो एफ डैश एक्स क्या था? तो एफ डैश एक्स था 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, जो कि आगे भी कई ऑप्शन में काम आएगा। तो एफ डैश एक्स ये था, तो एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा? एक्स की जगह मैं 1 बाई एक्स रिप्लेस कर दूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। इसकी एक्स टेंडिंग टू 0 पे लिमिट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आ गया है प्यारे बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन हियर, ठीक है। बी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो व्हाट आई विल गेट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। इसकी यदि हम बात करते हैं तो x इंटू 1 बाई एक्स, तो x इंटू 1 बाई एक्स की एफ ऑफ 1 बाई एक्स की बात करनी है। तो एफ एक्स यदि ये था तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा? एफ ऑफ 1 बाई एक्स होगा प्यारे बच्चों 1 बाई एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। इससे कैंसिल कर दोगे तो 1 एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर की लिमिट हो जाएगी 0, तो दिस इज अगेन 1। लेकिन ये तो ऑप्शन गलत हो गया, राइट? Let's talk about the option C now. Option C is talking about the limit x tending to 0 plus. Everywhere we are discussing about the 0 plus, not 0. X square into f dash x. तो एक्स स्क्वायर को यदि आप एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो यू विल गेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स तो ये आ गया आपका माइनस सी। अब आपने देखा कि सी 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू 0 नहीं, तो ये भी गलत हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन डी। ये बोल रहा है कि मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन देखो एक्स तो क्या है, एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा 0 प्लस पे, या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये मोड एक्स जो होगा 0 प्लस के ऊपर, एट 0 प्लस, राइट, एट 0 प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ये एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था जी एडवांस 2016 में। जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करते हैं। दिस इज ऑफ द 4 मार्क्स, ठीक है। इसके बारे में बात करी जाए कि द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस प्रकार की नजर आ रही है आपको, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी एक x प्लस 2 बन रहा है। सो बेसिकली दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू वाई। तो बेसिकली यू आर गेटिंग x प्लस 2 एज ए फैक्टर। तो मैं जो है वो ये कह रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इज वाई स्क्वायर अपॉन, यदि x प्लस 2 को कुछ t बोल दिया जाए लेट से, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? y और x में नहीं, x प्लस 2 और y में।
तो होमोजीनियस में y बाय x को t बोलते थे, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, y इक्वल टू x प्लस टू इंटू टी, इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो क्या होगा, dy by dx इज x प्लस टू इंटू dt by dx प्लस वन इंटू टी, इसका डिफरेंशिएशन इंटू टी। तो देख लेते हैं क्या मिल रहा है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। x प्लस टू dt by dx प्लस टी, y की जगह यदि आप ये बोलेंगे तो यू विल गेट x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू टी। x प्लस टू डी टी बाई डी एक्स, एक टी को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी माइनस टी, you will be getting minus t upon 1 plus t. So here you have 1 plus t into dt upon t is equal to minus of dx by x plus 2. इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड को इजीली, और इनको इंटीग्रेट करके आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन टी, और 1 का हो जाएगा टी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन मोड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, देख लेते हैं आगे की कैलकुलेशन। टी वॉज वाई अपॉन एक्स प्लस टू, तो इसको इस भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, एल एन ऑफ टी इंटू एक्स प्लस टू प्लस टी इज वाई अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू सी, दिस इज टी इंटू एक्स प्लस टू एल एन वाई। अब आपको 1,3 भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एल एन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू सी। 1,3 से पॉइंट पास कर रहा है, तो 1,3 पर एल एन थ्री एंड वन इक्वल टू सी। यहाँ से आपके पास डियर स्टूडेंट सी का वैल्यू आ जाएगा। सो व्हाट वैल्यू ऑफ सी आर यू आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? So C is ln3 plus 1. C is ln3 plus 1. तो C आ गया, ये रिलेशनशिप आपको पता ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ln y प्लस y अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू सी, एंड C was ln3 प्लस 1, राइट? ये आपका कर्वेचर आ गया है। अब इसको हम किस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको, कि इसको लिख देते हैं ln थ्री ई, ln y इक्वल टू ln y प्लस y अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू ln थ्री ई। ठीक है, देन द सॉल्यूशन कर्व, इसके बारे में पूछा गया है कि देन द सॉल्यूशन कर्व, तो ये आपका आ गया है सॉल्यूशन कर्व। अब ये ए बी सी डी में से कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे जाएंगे, 4 मार्क्स माइनस 2, ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसको, इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस टू एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो मैं y इक्वल टू एक्स प्लस टू यदि ले लेता हूं, पहला केस, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू लेने पे ये वन बन गया, राइट? तो सोल्व करने पर ln y इक्वल टू ln थ्री आ रहा है, तो y का वैल्यू थ्री आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया आपका, 1, 3 पॉइंट आ गया। तो ये बात सही है आपकी, ये ऑप्शन सही हो गया, एग्जैक्टली वन ही पॉइंट आ रहा है। केस टू मैं कर ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो हो ही गया, तो बी ऑप्शन गलत हो गया।
2 पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ले लिया मैंने। तो यदि मैं y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लेता हूँ, तो पहला टर्म हो गया ट्वाइस ऑफ एल एन एक्स प्लस टू, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा एल एन थ्री, ये राइट, इसको सोल्व करना है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, एल एन के अंदर एल एन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये ई की पावर में चला जाएगा, एल एन ऑफ ई की पावर इंटू ई की पावर एक्स प्लस टू, दिस थिंग इज इक्वल टू एल एन थ्री, राइट। तो आपके पास ये जो रिलेशनशिप आ रहा है कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस टू, दिस मस्ट बी इक्वल टू थ्री। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है आपको, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं, दैट इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप एक काम करो, ई की पावर एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री ई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। मैं ई की पावर एक्स प्लस टू का ग्राफ बना देता हूँ, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू पर ये वन हो जाएगा, शिफ्टिंग ही तो होगी बस। दिस वैल्यू इज ई स्क्वायर। और आप देखें तो ये वन बाई एक्स स्क्वायर टाइप का है, जीरो प्लस पे ये इन्फिनिटी है, राइट। और जीरो प्लस पे इन्फिनिटी है, और एक्स की वैल्यू यदि मैं माइनस टू की बात करूं, ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, राइट। जीरो प्लस पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कितना है, जीरो प्लस है, इन्फिनिटी पे कितना है, जीरो प्लस। हम्म, तो देखो ये जीरो प्लस पे इन्फिनिटी नहीं था, ये माइनस टू प्लस पे इन्फिनिटी था। लेकिन यदि मैं जीरो की बात करूं तो जीरो पे थ्री बाई फोर है, जो कि ई स्क्वायर से छोटा है, और इन्फिनिटी पे जीरो प्लस है, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। और मुझे क्वेश्चन में एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है, तो एक्स पॉजिटिव के लिए कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। केस टू का नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। केस टू में इंटरसेक्ट दिस, तो ये भी गलत हो गया। नाउ डज नॉट इंटरसेक्ट वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब, केस थ्री, वी हैव टू सॉल्व विद वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब, ठीक है। तो उसके लिए भी इक्वेशन जो होगी सिमिलर बनेगी, थ्री टाइम्स एल एन एक्स प्लस थ्री, अच्छा, लेकिन वहां पर एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, राइट। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, राइट, टू टाइम्स एल एन एक्स प्लस थ्री, एंड प्लस ये जो टर्म होगा आपका सेकंड वाला, y की जगह एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर रखोगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा आपका। यू विल गेट एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू, एंड द राइट हैंड साइड इज एल एन थ्री ई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल समस्याएं आपके लिए बढ़ गई हैं कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करें। हम्म, कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कुछ मान लेते हैं जी एक्स, कि ट्वाइस ऑफ एल एन एक्स प्लस थ्री प्लस, ये जो न्यूमरेटर है ना, एक काम करो, आप तो आप लोग एक काम करो, ट्वाइस ऑफ एल एन एक्स प्लस थ्री प्लस, ये जो न्यूमरेटर है इसको लिख दो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर,
प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ताकि मैं x प्लस 2 में डील कर पाऊँ, और माइनस का ln 3, इसको gx मान लो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं gx का डिफरेंशिएशन करके इसका बिहेवियर एनालाइज करने वाला हूँ। gx का डिफरेंशिएशन करके इसका बिहेवियर एनालाइज करने, तो इसके लिए आप g डैश x निकालेंगे g का, तो उससे बिहेवियर एनालाइज हो जाएगा भाई ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। सो और लेकिन हमें जो डिस्कशन करना है वो पॉजिटिव के लिए करना है। तो 2/3x+3, ये x प्लस 2 बचा था, तो x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये 2 बचा तो उसका डिफरेंशिएशन 1, और 1/x+2 का हो जाएगा -1/x+2 का स्क्वायर, और ln 3 का हो जाएगा 0, राइट। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई तो करना होगा, डायरेक्ट तो कुछ कह नहीं सकते आप। तो x+3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 माइनस x+3। तो g डैश x की जो वैल्यू आ रही है, तो समटाइम्स क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, 2x स्क्वायर, 8x में से x गए तो 7x, 8x में से 3 गए तो 5। न्यूमरेटर का यदि मैं d एनालाइज करूं, तो d कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x पॉजिटिव की यदि बात करें, इसको वर्टेक्स नेगेटिव की साइड में है, राइट। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो ये कैसा फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और जीरो पर वैल्यू एनालाइज कर लो फंक्शन की, भाई जीरो, जी ऑफ जीरो कितना है, भाई इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया है और जीरो ऑफ जीरो एनालाइज कर लेते हैं। तो जी ऑफ जीरो इज व्हाट, 2ln 3 प्लस 4, 4 8 और 1 9, 9/2 माइनस ln 3 माइनस 1, राइट। सो दिस इज ln 3 इज पॉजिटिव प्लस 7/2, तो दिस इज पॉजिटिव। तो gx का यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो जीरो पर पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या g कभी भी x एक्सिस को कट करेगा, नहीं कट करेगा, और x एक्सिस को कट नहीं करेगा, इट मींस ये जो फंक्शन था ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो मतलब नो सॉल्यूशन। सी वाले पार्ट में भी क्या आ गया, नो सॉल्यूशन, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो हमने देखो इसको कर रहा था, इसको गलत हो गया था, इसको नहीं कर रहा था, और डज नॉट इंटरसेक्ट पूछा तो ये भी सही है। तो आपके जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के वो है ए एंड डी। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी लेंथी थी, लेकिन यदि हम पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करते तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता डियर स्टूडेंट। यहाँ पर यदि मैं आपको फिर से एनालाइज करके बताऊं कि पहले पेपर के इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आए थे जेई एडवांस में, और दो क्वेश्चन आए थे 4 and 3 7 मार्क्स के थे। 62 प्लस 62 दैट इज अराउंड 124। तो 7 को यदि मैं 124 से डिवाइड करता हूँ, तो दिस इज मोर देन 5%, अराउंड 5.5%, राइट। सो वेटेज इज अगेन 5% फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी क्या करना है आपको पता ही है।